नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज दस्तक दे रहा है विदिशा लोकसभा सीट में। वो विदिशा जहां से सुषमा स्वराज सांसद हैं, मगर बात सिर्फ सुषमा स्वराज तक आके नहीं रुकती। ये वो लोकसभा सीट है जहां मौजूदा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद रहे हैं। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि हम राम राज्य में हैं या यहां विकास चौतरफा है, तो आप गलत फहमी में है। जिम्मेदार कौन है, हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से मुकेश टंडन, कांग्रेस की तरफ से शशांक भार्गव और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवत सिंह राजपूत। आप तीनों का स्वागत है। साथ ही स्वागत है विदिशा की इस जनता का, जिनके सवाल भी हम लेंगे। मगर उससे पहले आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर विदिशा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में क्या मायने रखती है। बौद्ध तीर्थ स्थल सांची और उदयगिरी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है विदिशा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कभी एक्सप्रेस ग्रुप के संपादक रहे रामनाथ गोयनका यहां से सांसद रह चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो विदिशा से 5 बार चुने गए। अब विदिशा की सीट से सुषमा स्वराज संसद पहुंचती हैं। बीजेपी की ओर से सुषमा एक बार फिर मैदान में है। सुषमा के खिलाफ कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और राजगढ़ के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को उतारा है। आम आदमी पार्टी की ओर से इंजीनियर भगवत सिंह राजपूत मैदान में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल निर्दलीय मैदान में हैं। ये वही राजकुमार पटेल है जिनका पिछले लोकसभा चुनाव में पर्चा खारिज हो गया था और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई थी। हाई प्रोफाइल नेताओं का क्षेत्र होने के बावजूद विदिशा विकास की बाट अब तक झो रहा है। विकास के नाम पर एक भी कोई चीज नहीं हुई, सिर्फ प्रलोभन और सपने जो होते हैं मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, वो सुषमा जी ने सबको दिखाए। कोई काम नहीं, ना वो कभी यहाँ मुझे दिखे ना आए। बहुत काम कर रहा है सुषमा जी। क्या क्या? अभी तक कोई ऐसी कांग्रेस अभी तक काम नहीं कर रहा जो सुषमा जी ने काम करा है। वो तो उम्मीद थी, यहाँ पर कुछ नहीं कराया उन्होंने। क्या क्या वादे किए थे लोगों? और बातें कारखाना लाने किया था, कारखाना भी कैंसिल करवा दिया यहाँ से। लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में विदिशा और बुधनी से चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी थी। विदिशा हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। विदिशा में 24 अप्रैल को वोटिंग होनी है। विदिशा में इस दफा सुषमा स्वराज के लिए मुकाबला आसान नहीं है। पिछली बार तो कांग्रेस का प्रत्याशी तकनीकी कारणों के चलते चुनाव लड़ ही नहीं पाया था, मगर इस बार कांग्रेस ने सुषमा को घेरने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई है, जिसका असर अब सुषमा स्वराज के चुनाव प्रचार पर भी दिख रहा है। तो आइए बहस का आगाज करते हैं और पहली पिच 20 सेकंड में हमारे प्रत्याशियों को बताना होगा कि जनता उन्हें क्यों वोट दे। सबसे पहले बीजेपी जनता आपसे जानना चाहेगी कि आपको वोट क्यों दिया जाए और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। हमारे यहाँ माननीय सांसद जी ने जनता के बीच में रहकर काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए हैं। केंद्र सरकार में जनता त्रस्त है, महंगाई भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि पूरे देश की जनता त्रस्त है। उसी तरह हमारे लोकसभा क्षेत्र की भी जनता महंगाई से त्रस्त है और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसलिए जनता हमको वोट देगी क्योंकि हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं। डेवलपमेंट के काम किए हैं, आपने 20 सेकंड में अपनी बात रख दी। अब कांग्रेस से हम जानना चाहते हैं कि जनता आपको क्यों वोट दे। शशांक जी, और आपका वक्त शुरू होता है अब। हमारे क्षेत्र में सुषमा स्वराज जी सांसद हैं और आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विदिशा की जनता उनका परमानेंट एड्रेस भी नहीं जानती है कि वो कहाँ की रहने वाली है, क्या है। पिछली बार वो आई, एक गट्ठा नाड़ा खरीद के पूरी जनता के लोगों को भाई बना के और नाड़ा बांधती रही और भाई बनाती रही। आपका वक्त खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी के भगवत सिंह राजपूत, जनता आपसे जानना चाहेगी कि आपको वोट क्यों दे और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। जब से लोकसभा के चुनाव हुए 1952 से आज तक दोनों ही पार्टियां यहां से चुन के जाती रही हैं। कोई ज़्यादा समय तक रही है, कोई कम समय तक रही है, लेकिन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर विकास की कोई काम नहीं किए हैं। आज सुषमा स्वराज जी जो है पिछले 5 सालों से यहाँ पर सांसद हैं, लेकिन एक भी विकास का काम वो गिना दें कि उन्होंने यहाँ पर किया हो। एक फैक्ट्री जो है रेलवे की यहाँ आई थी, उसको भी बचा नहीं पाई और सुनने में आया कि वो लैप्स होने जा रही है। जहाँ भी वो शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया। दरअसल कार्यक्रम की जब भी शुरुआत होती है या तैयारी हमें करनी होती है तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरी नजर दरअसल इस चीज पर पड़ी, ध्यान से देखिए इसे। दीदी सुषमा स्वराज द्वारा विदिशा को दी गई सौगातें। अब हम इन सौगातों पर निगाह डालेंगे सिलसिलेवार तरीके से। ये सौगातें क्या है और ये सौगातों में कितनी हकीकत है।
सौगात नंबर 1, ये बताइए, इसमें लिखा हुआ है गुलाबगंज में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद 98,94,000 की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया। ये वो हादसा है जिसमें बच्चे मारे गए थे, ट्रेन में कटकर, पटरी में कटकर मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, निर्माण करवाया, क्या ये फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो चुका है? नहीं, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। 1 साल पहले ये हुआ था, अभी भी चल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार, केंद्र में यूपीए की सरकार है, सम्मानी दीदी उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, हमने खुद उनको इस दुर्घटना के बारे में बताया था, उन्होंने तत्काल रेल मंत्री से बात करके बजट में प्रावधान। नहीं, आपकी दीदी तो ये दावा करती हैं कि विदिशा 543 लोकसभा सीटों में सबसे तेजी से विकसित होने वाली लोकसभा सीट है। ये तेजी से विकसित हो रहा है। साल भर पहले बच्चे मारे गए थे और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ये फुट ओवर ब्रिज आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा निर्माण करवाया, इसका मतलब समझते हिंदी में क्या होता है? देखिए, झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र सरकार का एक प्रोसेस होता है, उसके टेंडर निकलते हैं। तो आपने गलत बयानी क्यों की? गलत बयानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही काम होते हैं। आपने गलत लिखा है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश सरकार भी यही काम करती है। केंद्र सरकार का जो भी काम होता है कहता है हमने करवाया, और सुषमा ये लिख रही हैं कि हमने करवाया। इसका मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपनी जेब से कोई काम करवाया। निर्माण तो हुआ ही नहीं ना, करवाया तो बहुत दूर की बात है। इसमें लिखा है निर्माण करवाया, निर्माण तो अभी भी हो रहा है, प्राइमरी स्टेज पर। नहीं, निर्माण तो छोड़िए, मैं रेलवे में इंजीनियर रहा हूं, मुझे मालूम है वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ और उसकी शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है वहां से। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। चलिए, पहला झूठ। दूसरी बात विदिशा के लिए, 1 मिनट शांत रहिए आप लोग शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए। दूसरी बात, विदिशा के लिए मेमू ट्रेन प्रतिदिन विदिशा से भोपाल तथा भोपाल से विदिशा जाने वाले यात्रियों की असुविधा को समाप्त करने के लिए नई मेमू ट्रेन चलवाई। टॉयलेट समेत नया मेमू रैक भी उपलब्ध कराया गया। क्या टॉयलेट उपलब्ध कराना एक उपलब्धि है? टॉयलेट तो होनी चाहिए एक ट्रेन के अंदर। देखिए, क्या है, मेमो जो ट्रेन है वो लोकल बड़ी मेट्रो सिटी के हिसाब से बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा आते जाते हैं, इसलिए उनको टॉयलेट तो ग्रामीण क्षेत्रों को टॉयलेट नहीं मिलना चाहिए, शौचालय नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है ना, वही तो इंक्लूड करा है भाई। मेमो ट्रेन जो एक फार्मूला, उसके तहत ही उसका निर्माण हुआ था, उसको यहाँ हमारे भोपाल और बीना रेक पे डाल दिया गया। उदयन साहब, दिल पे हाथ रखकर बताइए, आपने ये शौचालय बाद में शामिल करे हैं, पहले आपने नहीं किए हैं। आप एक के बाद एक गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। जनता ने जब ये असुविधा की ओर ध्यान दिलाया तो उसको तत्काल भूल को सुधार करके उसको जनता की आपको ये चिंता है कि आपने ट्रेन, मेमू ट्रेन, मुझे तो मामू ट्रेन लगती है। बिल्कुल मेमू ट्रेन है, मामू ट्रेन नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल जनता को क्या शौचालय का भी हक नहीं है कि आप ट्रेन बनवाते हैं, उस ट्रेन के अंदर शौचालय नहीं है, वो भी बाद में। अब उसमें लिखा हुआ कि हमने शौचालय उपलब्ध कराया। ये तो बजाज को चिन्नी मिल जाए तो उसको बजाज बना देते हैं, उसमें का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो 1 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध पिलाते हैं। गलत बयानबाजी करके ये जनता को, भावनाओं को भड़काते हैं और जनता को हरने का काम करते हैं। मुझे बताइए, सुषमा स्वराज की लोकसभा सीट है, क्या सामंजस्य नहीं है सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच? ये आप जिस जो 2 योजनाओं की बात कर रही हैं वो केंद्र से संबंधित है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का इसमें कोई योगदान नहीं, ना तो मेमो ट्रेन चलाने में योगदान है, ना फुट ब्रिज बनाने का सवाल। और जहां तक सम्मानित दीदी की सक्रियता का ये प्रमाण है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उन्होंने मेमो ट्रेन चलवाई, फुट ब्रिज बनवाया। क्या बनवाया? यही तो मैं कह रहा हूँ। एक बार फिर, ना मेमो ट्रेन उन्होंने चलवाई। मेमो ट्रेन एक प्रोसेस है, वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। सिर्फ क्या भारत सरकार उनके काम में गतिरोध डाल रही है, जैसा कि आरोप टंडन साहब लगा रहे हैं? उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रेल कारखाना जब विदिशा में घोषित हुआ तो सुषमा जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विदिशा में रेल कारखाना आज घोषित होने वाला था। सबसे पहले मैंने केंद्र सरकार को जब बधाई दी, इसके बाद सुषमा जी 3 दिन बाद रायसेन आई और उन्होंने वहां बधाई किस बात की दी आपने? शशांक जी, बधाई किस बात की दी? पूरा ही नहीं हुआ है, पूरा ही नहीं हुआ है।
बजट में किस बात का श्रेय ले रहे हैं? बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रोविजन करने के लिए रेल मंत्री को बधाई दी, ना कि सुषमा जी को बधाई दी। आपने रेल मंत्री को किस लिए बधाई दी जब ये पूरे नहीं हुए? इसलिए कि उन्होंने विदिशा में रेल कारखाना खोलने की घोषणा की। घोषणा ही करते रहिए आप लोग। सिर्फ घोषणा ही हुई है और वो तो अब लैप्स की कगार पर है। हमारी दीदी सुषमा जी जो है 4 जिले मिलकर के जो है ये लोकसभा क्षेत्र बनता है। जिस लोकसभा क्षेत्र जिस जिले में वो गई हैं उस कारखाने को वहीं खोले आई हैं। देवास जाती थी तो कहती थी देवास में खोलेगा, रायसेन जाती थी तो कहती थी रायसेन जिले में खोलेगा, विदिशा आती थी तो कहती थी। बताइए। देखिए साहब, विदिशा में प्रस्तावित जगह है उसकी, केंद्र सरकार 7 रेल मंत्री बदल दिए। यूपीए सरकार की हालत है कि 7 रेल मंत्री बदला गया जब से बजट में प्रावधान हुआ है। मंत्री फाइल ही नहीं देख पा रहे तो उसका प्रोसेस कहां से पूरा होगा? ये केंद्र की जिम्मेदारी थी। जब बजट में प्रावधान उन्होंने कर दिया तो उसको उस योजना को नीचे तक। अच्छा, चलिए आपने एक और चीज कही है कि विदिशा में श्रीधाम एक्सप्रेस का ठहराव। हजरत मुझे ये भी बता दीजिए, रात को 12 बजे ठहराव होता है? नहीं, देखिए ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए आदरणीय दीदी ने लिखा है, वो सब राइटिंग में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सम्मानित दीदी ने जितना केंद्र सरकार से। ये गलत बयानी है। अभी एक और पॉइंट देखेंगे, आपके 3 ट्रेनें बासोदा में रुकवाई, जबकि वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक निशंक जैन ने 3 ट्रेनें बासोदा में रुकवाई और इस किताब में लिखा होगा। चलिए हम जनता से जानते हैं कि वो किन मुद्दों को आई रही। जी बोलिए। विदिशा में विकास तो हुआ है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी की लहर में सुषमा जी की बैतरणी पार होने वाली है और सुषमा जी बहुत मतों से यहाँ से जीतेंगी, क्योंकि पूरे देश में एक ही आवाज है, नरेंद्र मोदी। और यानी कि आपके पास सिवाय नमो के नारे के कुछ नहीं है। ये नमो ही आपका पार यहाँ पर करवाएंगे। चलिए और भी लोगों से। जी बोलिए। बिल्कुल, यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सुषमा जी ने बेवकूफ बनाया जनता को और अब फिर से बनाने वाली नरेंद्र मोदी बेवकूफ बनाएंगे। जैसे गुजरात में विकास के नारे दे रहे हैं, कोई विकास वहां पर भी नहीं हुआ, धराशायी हो रही थी। विकास हुआ है। बीजेपी बोलते हैं कि विकास हुआ है, कांग्रेस वाले बोलते हैं विकास किया है, आम आदमी वाले बोल रहे हैं विकास किया है। विकास उनका होता है जो लोग सत्ता में होते हैं, उनके चाहतों का विकास होता है। सत्ता में जो लोग होते हैं उनका विकास होता है। सांसद निधि से सुषमा जी ये बता दें कि एक भी ईंट लगवाई हो, विकास की बात तो बहुत बड़ी बात है। सांसद निधि से 5 वर्षों में एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनके द्वारा ईंट लगाई गई हो। मैं टंडन साहब आपको बता दूं, आप ही के इस महान पर्चे में लिखा हुआ है कि हमने स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति दिलवाई, राज्यांश होगा, स्वीकृत करवाया गया है। आप सिर्फ स्वीकृत करवा रहे हैं। यहां पर कोई भी योजना जो है वो अंजाम तक नहीं गई है। हजारों करोड़ रुपए के पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश शासन के बजट में प्रावधान है सड़कों के लिए, मेडिकल। मान्यवर मैं आप ही के तथाकथित घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये घोषणा पत्र नहीं है। नहीं, जब मैं पढ़ सकता हूं तो आप भी तो पढ़ सकते हैं। ये घोषणा पत्र वो होता है जो आगामी योजना के लिए दे। पढ़िए इसे। नहीं तो इसमें क्या लिखा है बताइए। आप रखिए इसे, आज घर जाके पढ़िएगा आप। ये घोषणा पत्र नकली है। जिस तरह का आज तक देवेंद्र भाई ने बोला कि एक ईंट भी नहीं लगवाई, किसी भी काम में आज तक उन्होंने हाथ डाला। ओला पीड़ितों का मामला इतना जबरदस्त विदिशा में कि आज तक ओला पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। चलिए उनके छोड़िए। ये आप कहां से बाहर से इंपोर्ट करके अपने प्रत्याशी को ले आए? लक्ष्मण सिंह जी को, जो पिछला चुनाव हार गए विधानसभा का, आप उनको यहां ले आए चुनाव लड़ाने के लिए? विधानसभा का चुनाव वो नहीं हारे, गलत आपको जानकारी है। वो यहाँ पड़ोस के रहने वाले हैं और हमारी सुषमा बहन जी का कितने पड़ोस के लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। विदिशा और राजगढ़ लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल पास के हैं। और हमारे शशांक भाई भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये भी सिरोंज के रहने वाले हैं। वो राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले सांसद रहे। दोनों पड़ोस के हैं, विदिशा का कोई नहीं है इनमें से दोनों। ये सिरोंज के हैं। वो सुषमा स्वराज कौन सी विदिशा से है? विदिशा की है। कहाँ है? हरियाणा की है। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं। हमने निर्वाचित करके भेजा, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की पार्टी, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जो है बाहर से आए हुए हैं। सिर्फ मैं ही हूँ वहाँ का जो स्थानीय हूँ, यहाँ पर विदिशा का रहने वाला हूँ। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। जी बोलिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर यह चुनाव है लोकसभा का। महंगाई एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई से जनता त्रस्त है। देश में अस्थिरता मची हुई है।
हालात ये हैं कि गरीब से गरीब मरता जा रहा है और बीच में पिछले समय में आपने देखा होगा, पिछले वर्षों में कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के नाम काटे गए थे। राष्ट्रीय मुद्दों की धमक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को जो सबसे लोकप्रिय नेता जब प्रत्याशी बना दिया गया है तो कांग्रेस का कोई सेनापति ही नहीं है, फिर कांग्रेस कैसे जीतेगी देश में? मोदी जी का जवाब है बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, ये इतने बड़े स्वतंत्रक हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, बाहर से भी आते हैं, कई लोग आए और लड़के गए कांग्रेस के प्रत्याशी, पर आज तक विदिशा के लिए बातें तो करते हैं, चाहते तो हैं विकास, पर खुद इस केंद्र में बैठने के बाद 10 साल सरकार में कुछ नहीं दे पाए। क्या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होती है केंद्र द्वारा? प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होती है विदिशा के लिए, क्योंकि विदिशा बीजेपी का गढ़ है। विदिशा बीजेपी का गढ़ है और विदिशा को तमाम वर्षों से ठगता चले आ रही है ये बीजेपी। एक भी विकास कार्य नहीं हुए। आप भी आए हैं यहाँ, दिन भर देखे होंगे, धूल भरी सड़कें, गड्ढे भरी सड़कें, कोई निर्माण कार्य नहीं हुए। यही सुषमा स्वराज ने 1200 पत्थर का एक साथ शिलान्यास करा बासोदा के अंदर, वो पत्थर आज भी जनपद में वहां पड़े हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे, जो कांग्रेस से थे, और जब उनके घर हम पूछने जाते थे वो कहाँ हैं, तो वो कहते थे हम दिल्ली और घर के अंदर बैठे रहते। कांग्रेस को भी मौका दिया। इसके बाद जब दिग्विजय सिंह की सरकार रही, बोए लक्ष्मण सिंह यहाँ चुनाव लड़ने आए, दिग्विजय सरकार रही, तो लाइट के लिए हम तरसते रहे और घर से निकलते थे तो मैं समझ गया। नहीं, मुझे बताइए, ये जनता यहाँ पर बता रही है ये बाहरी लोगों को नहीं चाहती। मुझे बताया गया कि आपके दिल का भी दर्द है। सुना है कि आपको यहाँ सीट मिलने वाली थी। तुम नहीं, मुझे वो जगजीत सिंह साहब की नज्म याद आ रही है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हम गम छुपाने के लिए नहीं, हम हृदय से मुस्कुरा रहे हैं। और कोई टंडन साहब, आपका टाइम बन रहा था, आपको टिकट मिल जाती, कितनी अच्छी बात होती। हमारा ही टाइम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दमदारी से हम लड़ा रहे हैं। आप दमदार नहीं थे, आप यहाँ के स्थानीय थे, आपको मिलता तो जनता आपसे जुड़ती। नहीं, स्थानीय है भाई, स्थानीय है। हमारे कल्याण सिंह जी स्थानीय प्रत्याशी हैं और वो बरसों से जनता की सेवा कर रहे हैं। 2 बार सरपंच। सुषमा जी तो नहीं है, आप भी बताइए कहाँ से ले आए उठाकर? हाँ, आप बेहतर नहीं होते? सुषमा जी बाहर से। आप अपनी बात बताइए। सुषमा जी पे मैंने सवाल पूछ लिया उनसे, आप अपनी बताइए। मैंने लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़के जीतूंगा। मतलब दिल में दर्द तो बहुत होगी। नहीं, कोई दर्द नहीं है। बाहर से लोग ले आते हैं आपके पार्टी के, हद हो गई साहब। भाई साहब, बाहर से लक्ष्मण सिंह जी मध्य प्रदेश के रहने वाले बराबर के हैं। यहाँ इनको उम्मीदवार मिलते ही नहीं है, बाहर से ही लेके आते हैं ये। नहीं तो फिर जनता भी तो बर्दाश्त करती है बाहरी लोगों को। नहीं, इस बार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इन बाहरी लोगों को, इनको सबक सिखाएगी। पर आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अभी गंभीर खिलाड़ी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, गंभीर खिलाड़ी हैं वो। देखिए 49 दिन तक जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली में शासन किया, तो भगोड़े कहे जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, वो तो इन दोनों पार्टियां मिल गई और दोनों पार्टियों ने मिलकर के उनको मजबूर। अरे छोड़िए साहब, आपके पास मौका था, आप नहीं करना चाहते थे गवर्नेंस। 49 दिनों में उन्होंने 49 काम किए हैं, हर रोज एक काम किया है। पहले दिन उन्होंने 66 लीटर पानी जो है फ्री दिया एक परिवार के लिए। दूसरे दिन उन्होंने जो है बिजली आदि कर दी। तीसरे दिन उन्होंने जो है 5,500 ऑटो रिक्शा वालों को, और आखिरकार भाग गए। चलिए और भी लोगों से सवाल करते हैं। जी बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं। एक चाय बेचने वाला आदमी आज करोड़पति है, उनका जो आया है सोनिया गांधी से केवल 4 करोड़ रुपए कम है उनकी जो संपत्ति घोषित की है। तो ये 1500 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं, लेकिन अस्पताल में 15 डॉक्टर नहीं रखवा पाते। कोई शिलान्यास भी नहीं हुआ उसका। नाटक करते हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया, 2000 करोड़ रुपए किसानों को बांटेंगे, 200 किसानों को मुआवजा नहीं। बात करते हैं जो यहाँ पर शिवराज जी की इसको पेरिस सिटी बनाएंगे, तो हमारा पुराना ही विदिशा लौटा दें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये अपने आप को शिवराज सिंह चौहान बच्चों का मामा बोलते हैं। यहाँ व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, इसके बाद भी इनके मंत्री थे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और एक सुधीर शर्मा, इनको जो इस घोटाले के मास्टरमाइंड है। पुलिस उनको लेके जाती है थाने में नाश्ता। यानी कि बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि मामा ने आपको मामू बना दिया। जी ठीक है, हाँ बताइए साहब। देखिए, जहाँ तक व्यापम घोटाले का सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करके उसकी जांच प्रारंभ की। एसटीएफ पूरी ईमानदारी से उसकी जांच कर रही है और दिग्विजय सिंह के समय से ये घोटाले चले आ रहे हैं, जिसको हमारी सरकार ने पर्दाफाश किया है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए।
आप लोगों को शर्म आना चाहिए। दिग्विजय सिंह के सरकार के समय से जो घोटाले जारी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश के जो घोटाले जारी थे, उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। मैं अपने साथी से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापम जब दिग्विजय सिंह जी के टाइम था, उस समय सिर्फ वहां पर कॉलेज की भर्तियां होती थी, नौकरियां उस समय भर्ती नहीं होती थी, उसको आगे बढ़ाया। चलिए, मेरी आप लोगों से एक मिनट मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त नहीं रह जाए, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें। सबसे पहले मुझे जल्दी बताइए 10 सेकंड में, अरविंद केजरीवाल क्यों सबसे अच्छे दावेदार हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल इसलिए सबसे अच्छे दावेदार हैं क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि उस आदमी ने जो कहता है वो करता है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्यों सबसे अच्छे दावेदार हैं? इस देश में सपनों के दो सौदागर हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा आप राहुल गांधी की बात कीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये दो ही उम्मीदवार घोषित है और ये दोनों सपनों के सौदागर हैं। आप बताइए, मोदी क्यों सबसे अच्छे दावेदार हैं? नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 सरकारों में मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो डेवलपमेंट का काम किए हैं, उनका एक विजन है देश के लिए, समाज के लिए। और जो कांग्रेस से जो महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है जनता, माननीय मोदी जी ने उसके लिए पूरी जनता को एकजुट किया है। हम आपको बता दें, इसी तरह से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा जारी होगा। कल हम मिल रहे हैं, राजस्थान प्रवेश कर रहे हैं, अजमेर में मिल रहे हैं, और आपसे भी हमारी अपील है, बड़ी तादाद में जाइए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, और एबीपी न्यूज पर 16 मई को त्वरित नतीजों के लिए बने रहिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।